अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। आज हमारा 5वां सेशन है सवाल जवाब का। तो आज का पहला सवाल ये आया है कि आँखों के सामने सियाह धब्बे हैं, काले धब्बे हैं, इसका क्या इलाज है। आपने देखा होगा अक्सर नौजवान लड़कियों और लड़कों में आँखों के अतराफ में सियाह धब्बे, काले धब्बे हो जाते हैं। बहुत परेशान रहते हैं, चेहरा बदनुमा दिखता है। इसके दो कॉजेज़ हैं। एक तो ज़्यादा देर तक रात में जागना, और दूसरी वजह यह है कि पेट में कब्जियत का रहना, सख्त कब्ज़ रहना, जिसकी वजह से आँखों के सामने सियाह धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसका जो होम्योपैथिक में जो इसका इलाज है वो है, आपको सल्फ़र 200 पावर में एक दवा आती है, इसको इस्तेमाल करना है और इंशाअल्लाह धीरे धीरे करके आपके आँखों के सामने जो काले और सियाह धब्बे हैं वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि मुझे अक्सर भयानक ख्वाब नज़र आते हैं, मैं क्या करूं। तो इसके लिए होम्योपैथिक में साइक्लेमिन एक दवा आती है, इसको 30 पावर में लेना है और आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करनी है। तीसरा सवाल ये आया है कि इन्फेक्शन के लिए कौन सी दवा होम्योपैथिक में इस्तेमाल कराई जाती है। इन्फेक्शन के लिए कोई भी इन्फेक्शन हो जिसमें होम्योपैथिक की एक दवा आती है पायरोजिनम। जैसे खून में इन्फेक्शन हो गया, किसी आपके आज़ा में, किसी मतलब ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए पायरोजिनम 200 होम्योपैथिक में एक दवा आती है। इसको आधे कप पानी में 15-15 बूंद डालकर इसको इस्तेमाल करना है। चौथा सवाल ये है कि मैं थोड़ी देर चलने से थक जाता हूँ, बहुत थकावट का एहसास होता है, मुझे बैठ जाना पड़ता है अक्सर। तो इसका क्या इलाज है, कैसे मेरी ये थकावट ठीक हो। तो उसके लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है, इसको कहते हैं कार्बोवेज 30। इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपकी जो थकावट है वो इंशाअल्लाह धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। पांचवा ये सवाल है कि मेरे पेट में गांठ जैसी है, इसका क्या इलाज है, इसको कैसे ठीक करूं। और एक नहीं, तकरीबन 5-6 ऐसे हैं और बड़े बड़े हैं। तो इसका क्या इलाज है, इसको मैं कैसे ठीक करूं। तो इसका इलाज होम्योपैथिक में आता है साइलेशिया 6x पावर में आपको लेना है और 4-4 गोलियां इसको दिन भर में 4 बार इस्तेमाल करनी है गर्म पानी से। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आपकी ये गांठ धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेंगी। छठा ये सवाल है कि मेरे पैरों में जो नसें होती हैं वो उभर आई हैं और नीली हो गई हैं। तो इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। लोग अलग अलग इसको मर्ज़ बता रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि नस फूल गई है, कोई ये कह रहा है कि जो है खून का दौरान सही नहीं है। तो इसके लिए होम्योपैथिक में कौन सी दवा आती है। इसके लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिससे जो आपकी नसें जो नीली नीली उभर आई हैं, इसकी एक दवा आती है जिसे कहते हैं एस्क्यूलस। इसको 30 पावर में लेना है और आधे आधे कप में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। सातवां सवाल, सर के बाल गिर रहे हैं, क्या करें। सर के बाल 2 वजहों से गिरते हैं। आमतौर पे कमज़ोरी की वजह से गिरते हैं, या कोई अगर मियादी बुखार आपको हो तो उसकी वजह से भी सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए जो दवा आती है होम्योपैथिक में वो है फ्लोरिक एसिड 30। इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह आपके बाल जो झड़ रहे हैं वो रुक जाएंगे। आठवां सवाल ये है कि मुझे टमाटर खाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। अक्सर मैं एक बार बैठती हूँ तो 2-2, 3-3 टमाटर नमक लगा के खा जाती हूँ। तो इसके लिए कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए कि मेरी ये टमाटर खाने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है फेरामैट 30। इसको आधे कप पानी में 15-15 बूंद डालकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जो आपके ये टमाटर खाने की ख्वाहिश है ये ख़त्म हो जाएगी। और ज़्यादा टमाटर इस्तेमाल करने से पथरी भी होती है, तो आप इस बात का ख्याल रखें, टमाटर कम से कम इस्तेमाल करें।
9वां सवाल ये आया है कि टेटनस के लिए जैसे अंग्रेजी में इंजेक्शन लगता है, तो क्या होम्योपैथिक में इसकी कुछ दवा भी आती है कि इंजेक्शन ना लगाना पड़े? तो होम्योपैथिक में इसकी दवा ये आती है टिटनेस की। बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, हमने इस्तेमाल करते हुए देखा भी है और हम इसको इस्तेमाल कराते भी हैं। लिडमपाल 30 पावर में इसको 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर इसको पिलाना है और 10-10 मिनट पे 3 बार पिला के छोड़ देना है। जैसे सुबह में आपने दवा इस्तेमाल कराई लिडमपाल 30 पावर में 15 बूंद पानी में डाल के, फिर 10 मिनट रुक के फिर वही दवा इस्तेमाल कराएं। 15 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद, उसके बाद फिर 15 मिनट 10 मिनट के बाद फिर 15 बूंद इस्तेमाल कराएं। ऐसे 10-10 15-15 मिनट के वक्फे पर 3 बार ये दवा इस्तेमाल करानी है। इंशाअल्लाह इसके बाद टीटी का जो बदअसरात होते हैं, जो लोहे लगने से या किसी वजह से आपको चोट लग गई हो, खून निकल रहा हो, तो इसके जो बदअसरात होते हैं, जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो नहीं होंगे। उम्मीद है आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं एक अगले सेशन में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।